नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। खबर रीवा से है। यहाँ अप्रैल की अंतिम दिनों में जो परिवार अपने वैवाहिक आयोजनों के लिए तिथि निर्धारित कर रहे हैं, उनका काफी सोच समझकर अपनी वैवाहिक तिथियां का निर्धारण करना होगा, अन्यथा उन्हें परेशानी सहने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि चुनाव 26 अप्रैल को होने जा रहे हैं और वाहनों का अधिग्रहण 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, जबकि इसी दौरान सबसे अधिक लग्न होना बताया गया है। उधर बस वालों ने वैवाहिक कार्यक्रम करने वालों से एडवांस राशि भी ले रखी है या अभी भी ले रहे हैं। ऐसे में बस मालिक बस कहां से दे पाएंगे? बाद में वैवाहिक आयोजन करने वाले लोगों को एडवांस वापस लेने के लिए भटकना पड़ेगा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जिले में 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के चलते निर्वाचन कार्य में पोलिंग पार्टी के आवागमन हेतु 22 अप्रैल 2024 को शाम 5 बजे से इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा में बसों का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसमें पुलिस फोर्स को लाने ले जाने के लिए लगभग 100 से 125 बसें लगाई जाएगी, जो कि 22 अप्रैल से पहले ही पुलिस विभाग रीवा के द्वारा अधिग्रहित कर ली जाएंगी। इसके अलावा मतदान दल, मतदान सामग्री, सेक्टर मजिस्ट्रेट आदि की व्यवस्था के लिए अलग से लगभग 500 बसें की जाएगी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इसी समय इन्हीं तारीखों पर 22 अप्रैल से 26 अप्रैल तक शादियों की लगन भी बड़े जोर शोर से हो रही है, जिसमें वैवाहिक कार्यक्रम में बारात के आने जाने के लिए बसों की आवश्यकता रहेगी। लोकसभा चुनाव के चलते सभी गाड़ियां निर्वाचन कार्य के लिए अधिग्रहित हो जाने के कारण यात्री बसें बारात के लिए उपलब्ध नहीं रहेगी। साथ ही सेक्टर ईवीएम मशीन, जोनल ऑफिसर को लाने ले जाने हेतु लगभग 250 जीप, टैक्सी जैसी छोटी गाड़ियां जिनमें बोलेरो, स्कॉर्पियो, इनोवा जैसी छोटी गाड़ियां भी अधिग्रहित कर ली जाएगी। बारात और चुनाव का समय एक साथ होने के कारण आम जनता को वाहन मिलने में काफी समस्या का सामना करना पड़ेगा। वाहनों का अधिग्रहण करने का आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर रीवा के द्वारा जारी कर दिया गया है। इस संबंध में प्रशासन द्वारा भी यह सलाह दी गई है कि सभी आम जनों को बारात में परेशानी से बचने के लिए स्वतः के साधन पर ही जाना होगा। महिलाएं, बच्चे 22 अप्रैल के पहले ही अपने जाने वाले स्थान पर समय से पहुंच जाएं, क्योंकि यात्री वाहन 22 अप्रैल से निर्वाचन में वाहन व्यवस्था के लिए अधिग्रहित हो जाएंगे। वहीं यह भी बताया गया है कि इस कारण के चलते कई लोग वैवाहिक कार्यक्रम की तिथियां बदल रहे हैं, ताकि असुविधा से बच। निर्वाचन को लेकर के जो ट्रांसपोर्टेशन प्लान अपना एक बनता है, जिसमें बसें रहती हैं, साथ ही में छोटे वाहन भी रहते हैं, तो उनकी सबकी तैयारी की गई है। जो असेसमेंट है वो अपने यहाँ 400 से ज़्यादा बसों का है और अपने लिए ये अच्छा है कि अपने यहाँ दूसरे चरण में चुनाव है, तो आसपास के जो ज़िले हैं सीधी में पहले ही चुनाव हो जाएगा, तो इधर उधर की बसें भी हो जाती हैं। अदरवाइज़ अपने यहाँ आरटीओ ने पूरी तैयारी कर ली है, बसों की कोई दिक्कत नहीं होती है। विधानसभा निर्वाचन में अपने को लगभग जितनी बसों की आवश्यकता पड़ी थी उतनी ही बसों का लोकसभा में काम होगा, तो बसों का ट्रांसपोर्टेशन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शादियां भी है, उसके बीच में बसें नहीं, वो असेसमेंट हो गया है और चुनाव में जो मतदान दल जाते हैं उनको लाने ले जाने में किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं आएगी। और अपना जो दूसरा फेज़ है वो 26 अप्रैल के आसपास है, 26 अप्रैल को है, तो जो 24-25 को बसों का अधिग्रहण बेसिकली 3 दिन का रहता है, तो वो आसानी से संपन्न हो जाएगा।